क्लासेस में स्वागत है। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 3 ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल। ब्रेव यानी कि बहादुर, ट्राइबल यानी कि जनजातीय, गर्ल यानी कि लड़की। एक बहादुर जो जनजातीय लड़की है उसके बारे में ये कहानी है, तो देखते हैं। इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल। कि एक जो स्मॉल यानी कि छोटा सा, ट्राइबल यानी कि जनजातीय, विलेज यानी कि गांव, जो एक छोटा सा जनजातीय जो गांव है इन राजस्थान में देयर लिव्ड ए गर्ल, वहाँ पर एक लड़की रहती थी। हर नेम वॉज सीमा, उसका नाम क्या था? सीमा। सीमाज फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर। सीमाज फैमिली, जो सीमा का जो परिवार है, वॉज नॉट नहीं था, वेरी पुअर जो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं था। दे हैड, उनके पास थे, सम कुछ, लैंड यानी कि ज़मीन, सम काउ कुछ गाय, एंड बफेलोज और कुछ भैंसें भी थी। इन द सेम ट्राइबल, और उसी में जो ट्राइबल विलेज जो गांव था, उसी गांव में देयर लिव्ड अनोदर गर्ल, वहाँ पे दूसरी लड़की रहती थी। हर नेम वॉज रितु, और उसका नाम क्या था? रितु। मतलब एक छोटा जनजातीय जो गांव था, उस जो राजस्थान के अंदर था, वहाँ पे दो लड़कियाँ रहती थी, एक सीमा और एक रितु। सीमा का परिवार ज़्यादा गरीब नहीं था, उनके पास कुछ ज़मीनें थी, कुछ गाय थी, कुछ भैंसें थी। लेकिन जो रितु है, शी वॉज़ वेरी ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर थी, एंड और ब्यूटीफुल, और सुंदर भी थी। बट लेकिन सी वॉज़ पुअर, लेकिन वो क्या थी? गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, और सीमा उसको पसंद नहीं करती थी, मतलब रितु को पसंद नहीं करती थी। कि दो लड़कियां थी, सीमा का परिवार ज़्यादा गरीब नहीं था, लेकिन रितु का परिवार गरीब था। वो बहादुर थी, खूबसूरत थी, लेकिन सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। वन डे, एक दिन, सीमा टुक हर काउस। एक दिन क्या हुआ था कि सीमा ले गई हर काउस, उसकी गायों को, एंड और बफेलोज टू द जंगल। कहाँ पे लेके गई? जंगल के तरफ, जंगल लेके गई अपने गायों को, और बफेलोज भैंसों को लेके गई फॉर ग्रेजिंग यानी कि होता है घास चराने के लिए। सीमा लाइक द क्वाइट प्लेस, सीमा को जो शांति, क्वाइट यानी कि शांति, प्लेस यानी कि जगह, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे शांति रहती है, सीमा को वो पसंद आती है। शी सॉ रितु, उसने रितु को देखा। अंडर ए ट्री, अंडर यानी कि नीचे, ए ट्री यानी कि पेड़ के, कि सीमा ने रितु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुआ देखा। देयर शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी रितु, और वो खुश नहीं हुई। किसको देख के? रितु को। कौन खुश नहीं हुई? सीमा। कि जब सीमा अपने गायों को, भैंसों को कहना घास चराने के लिए जंगल लेके गई, तो सीमा को वो जो शांत जो जगह थी वो बहुत ही पसंद आई। लेकिन वैसे ही उसने एक रितु को देखा एक पेड़ के नीचे बैठी हुई, तो उसको ये देखते हुए, रितु को देखते हुए खुशी नहीं हुई। हेलो सीमा, रितु सेड, किसने कहा? रितु ने कहा। किसको कहा था? सीमा को। कम हियर, यहाँ पे आ जाओ। दिस इज़ ए गुड प्लेस, ये बहुत ही अच्छी जगह है। कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीमा ने जब रितु को देखा तो उसको खुशी नहीं हुई, लेकिन जब रितु ने सीमा को देखा तो उसने उससे बात की और उससे कहा कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ, ये बहुत ही अच्छी जगह है। सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा ने उसको उत्तर नहीं दिया। सी वॉकड अवे, वो चली गई। शी वेंट टू अनदर प्लेस, और वो दूसरी जगह पर चली गई। क्यों गई? क्योंकि सीमा को रितु पसंद नहीं थी। देयर वॉज थिक ग्रास एट द प्लेस, ये जहाँ पे वो गई थी सीमा, वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी जो घास होती है वो थी। अब हम आगे का लेसन देखते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था कि सीमा जब अपनी गायों को और भैंसों को साथ में लेके गई थी जंगल घास चराने के लिए, तब रितु ने उसे देख लिया था। रितु ने कहा, हेलो सीमा, कम हियर, यहाँ पे आ जाओ। दिस इज़ ए गुड प्लेस, ये बहुत ही अच्छी जगह है। सीमा डिड नॉट आंसर, लेकिन सीमा ने उसे उत्तर नहीं दिया। शी वॉकड अवे, वो चली गई। शी वेंट टू अनदर प्लेस, और वो दूसरी जगह पे चली गई। देयर वॉज थिक ग्रास एट द प्लेस, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घनी घास थी। मतलब जो वहाँ के जो पौधे थे और जो घास थी वो बहुत ही ज़्यादा घनी थी, बड़ी बड़ी थी। सडनली, अचानक से, सीमा हर्ड ए साउंड, सीमा हर्ड यानी कि होता है सुना, ए साउंड यानी एक ध्वनि। अचानक से सीमा ने एक ध्वनि सुनी।
हिज। शी टर्न अराउंड, वो घूम गई, पीछे घूम के देखा। देयर वॉज ए बिग पाइथन, पाइथन यानी होता है अजगर, कि वहाँ पे उसने क्या देखा, एक पाइथन था बहुत ही बड़ा। सीमा वॉज फ्रिटन यानी भयभीत हो गई थी, वो डर चुकी थी। कि जब सीमा ने अचानक से हिस की आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़ के देखी, तो वहाँ पे एक पाइथन था बड़ा सारा, और उसे देख के वो डर गई। द पाइथन अटैक्ड सीमा, और पाइथन ने सीमा पे अटैक किया, उस पर प्रहार किया। इट कोल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमाज लेग, और कोल्ड यानी होता है जो घेरा बांध लेता है, कि उसने अपने आप को पूरे चारों तरफ, जो सीमा का जो पेड़ था उसके चारों तरफ घेरा बांध लिया। सी हैड ग्रेट पेन, और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया। ओ हेल्प शी क्राइड, और क्राइड यानी होता है चिल्लाने लगी, वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। सडनली देयर वॉज ए ब्लो ऑफ स्टिक, अचानक से, ब्लो मतलब आई, स्टिक यानी लकड़ी, ऑन द पाइथन, ये अचानक से एक लकड़ी थी जो पाइथन के ऊपर मतलब अजगर के ऊपर आई। सीमा लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज ए ऋतु, और जब सीमा ने देखा कि वहाँ पे कौन था तो वहाँ पे ऋतु थी। ओ ऋतु सेव मी, ऋतु मेरे को बचाओ। सीमा क्राइड, सीमा चिल्लाने लगी कि ऋतु मुझे बचाओ, ऋतु मुझे बचाओ। डोंट वरी सेड ऋतु, कि तुम चिंता मत करो, ऋतु ने कहा। सी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ऑन द पाइथन, स्ट्रक वो मतलब उस पाइथन के ऊपर जो लकड़ी से प्रहार है वो करती जा रही थी। बट लेकिन द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन जो पाइथन था वो सीमा को छोड़ के नहीं जा रहा था। ऋतु देन थ्रू अवे द स्टिक, और फिर ऋतु ने उसको जो लकड़ी थी वो फेंकी। सी कॉच द पाइथन सेड, और वो पाइथन के सिर पे जाके लग गई। एंड फाउट विथ द यूजिंग हर हैंड, और जब उसने ऋतु ने क्या किया, जब लकड़ी से प्रहार करने लगी तो उससे जो पाइथन है उसको छोड़ के नहीं जा रहा था, तो उसने उस लकड़ी को साइड में फेंकी, और उसने फिर पाइथन का जो अजगर का जो सिर था उसको पकड़ लिया। एंड और फाउट, और लड़ने लगी विथ इट यूजिंग हर हैंड्स, और अपने हाथों से लड़ने लगी। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, और पाइथन ने सीमा को छोड़ दिया। एंड अटैक्ड ऋतु, और ऋतु पे प्रहार करने लग गया। रन अवे सीमा, ऋतु शाउटेड, और सीमा ऋतु ने क्या कहा कि रन अवे, भाग जाओ यहाँ से सीमा। नो ऋतु, नहीं ऋतु, सेड सीमा, सीमा ने कहा कि नहीं ऋतु मैं नहीं जाऊँगी। शी स्टूड देयर, वो वहीं पे खड़ी रही। सून ऋतु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रू द पाइथन अवे, और जल्दी से ही ऋतु ने अपनी सारी ताकत का प्रयोग करते हुए जो पाइथन जो अजगर था उसको दूसरी तरफ फेंक दिया। कम सीमा, चलो आओ सीमा। शी शाउटेड, वो चिल्लाने लग गई। बोथ द गर्ल्स रैन हैज़ फास्ट हैज़ दे कुड, जैसे ही ऋतु ने उस पाइथन को दूसरी तरफ फेंक दिया वैसे ही वो दोनों जल्दी से जल्दी भाग गई। दे रीच द ग्राजिंग काउ, वो जो गाय जहाँ पे चल रही थी वहाँ पहुँच गई। नाउ दे वर सेफ, अब वे दोनों सुरक्षित हैं। सीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ऋतु को देखने लगी। दे वर टीयर्स इन आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों थे? क्योंकि सीमा ने उसको ऋतु को पसंद नहीं करती थी, उसे कोई जवाब भी नहीं दिया, उससे बात भी नहीं करती थी, लेकिन तो भी ऋतु ने उसकी मदद की, उसकी जान बचाई, तो इसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऋतु आई एम सॉरी, ऋतु मुझे माफ़ कर दो। आई वॉज़ वेरी रूड टू यू, और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से व्यवहार कर रही थी। इट्स ऑल राइट सीमा, कोई बात नहीं है सीमा। वी वर फ्रेंड, हम लोग दोस्त हैं। ऋतु रिप्लाइड, ऋतु ने कहा। वॉजंट ऋतु ए ब्रेव गर्ल, क्या ऋतु एक ब्रेव बहादुर लड़की थी? ऑफ कोर्स, हाँ, शी वॉज, वो थी। लेटर शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवी, और कुछ समय के बाद में उसे उसकी बहादुरी के कारण अवार्ड पुरस्कृत भी किया गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे सभी व्यक्ति मतलब हमारे चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, और किसी से भी गंदे तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आगे आपको मैं मीनिंग्स लिख के दे दूँगी, आप अपनी कॉपी में लिख के और मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना।